ये मीटिंग रखी तब तो अभी इसकी सेनेट इलेक्शन की डेट भी नहीं आई थी। इसका सिर्फ मकसद ये था कि पिछला जो फाइनेंशियल ईयर हम क्लोज़ कर रहे हैं और अगला जो फाइनेंशियल ईयर हम शुरू कर रहे हैं उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी कि हमने क्या किया है, क्या हम अचीव कर चुके हैं और क्या अगले साल के हमारे प्लान्स हैं। तो मैं आप सबसे बड़े मेरे स्टेक होल्डर्स हैं, मेरी पॉलिटिकल टीम है, तो मैं अपनी हुकूमत की, आपकी हुकूमत की, वज़रा की, सेक्रेटरीज़ की जो कारकर्दगी है मैं आपके सामने रखना चाहती थी। और आपको ये हक़ हासिल है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि आपकी जो वज़ीर आला है वो क्या कर रही है, किस शोबे में उसने क्या किया है। कुछ चीज़ों का आपको इल्म होगा ज़रूर, कुछ का शायद नहीं भी होगा, तो मैं वो सब चीज़ें आपके सामने आज रखना चाहती हूँ। तो मैं अपनी कारकर्दगी के साथ मैं आपके सामने आज हाजिर हूँ। सवाल जो भी है, जितना भी तल्ख है, आप जो बात करना चाहते हैं, जितनी भी तल्ख बात है, मैं बहुत खुले दिल के साथ और बड़े अच्छे स्ट्राइड में मैं उस सबको सुनूंगी भी। मैंने एक चीज़ मैं आपके सामने एक बात रखना चाहती हूँ बहुत ऑनेस्टी के साथ कि मेरी कुछ चीज़ें आपको शायद पसंद आई हों, कोई कमी भी रह गई हो, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मेरी जो नीयत थी और मेरी जो कोशिश थी उसमें कमी नहीं थी। और मैंने पूरी ये कोशिश की है कि अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के मैं, अल्लाह ताला ने जो कुर्सी अता की है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे रखी है, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जितनी मेरे टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मैं उसको डिस्चार्ज करूं। और हर वक्त, हर रोज़ जब मैं ऑफ़िस आती हूँ तो मेरे दिमाग में यही होता है, ये प्रेशर है मेरे कि मैंने अल्लाह ताला को जवाब देना है। अगर हज़रत उमर फ़ारूक, जिनकी मिसाल पूरी दुनिया आज भी देती है, अगर वो अल्लाह ताला से डर डर के फ़ैसले करते थे और जवाबदेही का खौफ से वो अपने रातों को सही तरह सोते भी नहीं थे, तो हम तो बहुत छोटी चीज़ है। तो मैं इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं सबसे पहले आप सबको, सब पाकिस्तानियों को, आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहती हूँ। अल्लाह ताला ने हमें जो फ़तह अता फरमाई है, पाकिस्तान को जो इज़्ज़त अता फरमाई है, जिस तरह आप सब जानते हैं, मैं उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहती कि 2024 के इलेक्शंस के बाद हमें किस किस्म के हालात का सामना था, वो आप सब जानते हैं, वो मैंने भी फ़ेस किए हैं, वो आप सब ने फ़ेस किए हैं। जिस तरह एक साल में अल्लाह ताला ने बहुत हद तक चीज़ों को जो है वो बदल दिया है, इसी तरह एक रात में अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान की दुनिया में इज़्ज़त थी, जो पाकिस्तान का परसेप्शन था, अल्लाह ताला ने उसको पाकिस्तान के हक़ में बदल दिया, दुनिया को मुसख्खर कर दिया पाकिस्तान के लिए। और ये सवाए अल्लाह ताला की मदद के, उसके करम और उसके फ़ज़ल के, ये इंसानी तौर पे मुमकिन नज़र नहीं आता, लेकिन ये अनहोनी हुई है। अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है। ये कहा जा रहा था कि ऑब्वियसली हमें भी ये शक था, बल्कि ये खौफ था कि जो हमारा मुखालिफ है इंडिया, उसकी इकॉनमी का आप साइज़ देखें, उसका वैसे आप हुजम देखें तो हमसे कई गुना ज़्यादा है। तो दुनिया भी ये समझ रही थी कि शायद ये एक चंद मिनट की लड़ाई हो और उसके बाद पाकिस्तान को खुदा न खास्ता शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। आई थिंक इंडिया भी ये समझ रहा था और बहुत हद तक हमारे दिलों में भी ये खौफ था। लेकिन आप ये देखें, अपनी तमाम तर इकनॉमिक प्रोएस के साथ, अपनी तमाम तर वो साइज़ के साथ, जो भी उनकी सुपीरियॉरिटी थी उसके साथ, उनके जो रफ़ेल तैयारे थे फ्रेंच, जिनको कहा जाता था कि वो कभी गिर नहीं सकते, उनको मार के नहीं गिराया जा सकता, हमारे JF थंडर ने उनको 5 जहाज़ों को मार गिराया। और हम आज की इस महफिल से अपने जो अफवाज पाकिस्तान हैं, जिसमें हमारे मिलिट्री के तमाम इदारे शामिल हैं, खुसूसन एयरफोर्स, और जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं, जो आज इंशाअल्लाह ताला बाकायदा तौर पे फील्ड मार्शल का लक़ब उनको मिलेगा, तो सबसे पहले हम जो
हमारे सियालकोट से वराइट साहब हैं जिनकी डेथ हुई है, और अभी फैसल इकराम साहब जो हमारे एमपी हैं उनके वालिद की डेथ हुई है। तो हम और जो शुहदा हैं बयानुल मरसूस के, उनमें बच्चे भी शामिल हैं। बड़ी तकलीफ़ होती है जब हम वो तस्वीरें उनकी मैं देखती हूँ, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे थे। तो हम उन सब के लिए दुआ कर लें। जो भी शुहदा हैं सबके लिए हमारी ये दुआएं सब शामिल हैं इसके अंदर। और जिस तरह से मैं फिर यही बात करूँगी, जिस तरह से साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम आज इस पोजीशन में अल्लाह ताला ले आएगा। कभी हम ये सोच नहीं सकते थे कि इस तरह हालात पलटा खाएंगे। अल्लाह ताला का करम है, उसका शुक्र है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, और वो ये है कि जब एक टीम बन के, जब सारी लीडरशिप, जो चाहे जिस भी इदारे की लीडरशिप हो, हुकूमत समेत, जब तमाम लोग एक तहैया करके अपने मुल्क की खातिर खड़े हो जाते हैं और नीयत सबकी एक होती है, तो अल्लाह ताला अपनी मदद भी भेजता है, अल्लाह ताला फ़तह मुबीन भी उतारता है, जैसे अल्लाह ताला ने उतारी है। तो आज अगर आप सबकी इजाज़त हो तो हमारी तरफ से, पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से एक जो रेज़ोल्यूशन है वो जाना चाहिए कि जो बयानुल मरसूस की कामयाबी है उस पे हुकूमत को और अफवाज पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को और एयर चीफ़ को और जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, सिपाही हैं हमारे, फ़ौज के जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस है, रेस्क्यू फोर्सेस हैं, रेस्क्यू सर्विसेज जितनी भी हैं, और उसके साथ जो हमारे लोगों ने अस्पतालों में जिस तरह से वो किरदार अदा किया है, सबको हमारी तरफ से एक खराज तहसीन का जो मैसेज है वो जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक साल के अंदर हमने जो तकरीबन ज़ीरो पे था सरकारी अस्पतालों में जो मेडिसिन मिलती थी, और हमारे अपने जो पिछले PMLN के दौर थे उसमें भी सिर्फ इमरजेंसी में अद्वियात मिलती थी। अब पूरे अस्पताल में चाहे वो इमरजेंसीज़ हों या दूसरा डिपार्टमेंट हो, सबको फ्री मेडिसिन जो है वो हमने दी हैं, और तकरीबन 100 बिलियन की फ्री मेडिसिन जो हैं हम अगले साल भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गई तो मुझे समझ आई कि लोगों को अभी मैं मेयो हॉस्पिटल में भी गई और उसके बाद मैं जिना हॉस्पिटल में गई, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई ये देख के कि पेशेंट्स को कहा जा रहा था कि जो दवाइयाँ हैं वो बाहर से लाओ, उनको लिख लिख के दे रहे थे। इवन के मास्क्स, ये जो गाउन्स डॉक्टर्स पहनते हैं वो, और छोटी छोटी चीज़ें उनको कहा जा रहा था बाहर से लाओ। ये डॉक्टर्स की और ये फार्मेसीज़ की मिली भगत थी। तो मैंने एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, मेयो हॉस्पिटल में भी उनको सस्पेंड किया, निकाल दिया। और इसी तरह और मैंने उनसे पूछा, उनके पास कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा मैडम हमारे पास कोई जवाब नहीं। तो मैंने कहा जो दवाइयाँ आप बाहर भेज रहे हैं लोगों को लेने के लिए, आप ज़रा मुझे बताएं कि आपके पास क्या पड़ा हुआ। कहता है मैडम ये तो सारी दवाइयाँ हमारे पास पड़ी हुई हैं। MS कहता है, वो वहाँ था नहीं, उसको जब पता चला मैं आई हूँ तो वो 15-20 मिनट बाद आया और मैं अनअनाउंस्ड गई थी। तो मैंने कहा मुझे लेके जाओ, कहाँ है आपकी दवाइयाँ। तो नीचे बेसमेंट में आप यकीन करें कि कार्टन्स, इस कमरे से बड़ा बेसमेंट था और कार्टन्स की भरमार थी जिनमें अनटच्ड वो सब दवाइयाँ पड़ी थी। वो सब जो चीज़ें थी वो पड़ी थी, मास्क्स पड़े थे जो उनको कहा जा रहा था बाहर से लाओ। तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा ये तो अनटच्ड डब्बों के डब्बे हज़ारों की तादाद में पड़े हैं, तो लोगों को क्यों कह रहे हैं कि बाहर से लाओ। तो कहता है मैडम मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं। तो मैंने उसी वक्त उसको फारिग कर दिया। वो 2 हॉस्पिटल्स में मैंने एक्शन लिया, और उसके बाद मैंने ये ना सिर्फ एक्शन लिया, उससे काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, बल्कि मैंने हॉस्पिटल्स में ये अनाउंसमेंट्स करानी शुरू कर दी हैं माइक पे
कि अगर आपसे कोई पैसा मांगे या आपको कोई ये कहे कि दवाई जो है वो बाहर से लेके आओ, तो आपने फ़लाँ नंबर पे कंप्लेंट करनी है। कंटिन्यूसली वो चल रहा होता है। ये एक ऐसी स्ट्रगल है जिसके जो मैं रोज़ करती हूँ। ये नहीं कि आज हो गया तो कल बेहतरी आ जाएगी। हमारे लोगों में खुदा का खौफ नहीं है, हमारे लोगों में मेहनत की कमी है, तो इसलिए मुझे हर रोज़ इन्हीं चीज़ों पे जो है वो काम करना पड़ता है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप ख़ुद मुझे फ़ीडबैक देते हैं। इंडिविजुअली मेरी आपसे मुलाकातें होती रहती हैं और मुझे आपकी तरफ से फ़ीडबैक मिलता रहता है, लेकिन मैंने सोचा कि इकट्ठे भी एक मुलाकात आपसे की जाए, जिसके लिए मैंने आज आपको यहाँ पे तकलीफ़ दी है। तो जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी बहुत अच्छी फ़ीडबैक मुझे आती है। वो जो गांव में जाके पार्क हो जाते हैं कंटेनर्स, हॉस्पिटल जो कंटेनर में बना हुआ है, वो मैं ख़ुद भी उसमें जाती रहती हूँ। पिछले चंद हफ्ते पहले भी मैं गई थी, बड़ा अच्छा, लोग बड़े खुश थे। मैं लाहौर के दौरे पे थी तो मैंने गाड़ी रोक ली। क्या जगह थी वो जहाँ मैंने गाड़ी रोकी थी? हरबंसपुरा। तो वहाँ पर एक फील्ड हॉस्पिटल पार्क हुआ था और इर्द गिर्द के जो मोहल्लों के लोग थे वो वहाँ आकर अपना इलाज करा रहे थे, तो बड़े खुश थे। इसी तरह जो आपकी तरफ से मुझे फ़ीडबैक मिला था, क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, जो छोटी ग्रीन क्लिनिक्स हैं, वो हमने 200 से शुरू की थी, अब माशाल्लाह 800 पे हम उसको लेके जा रहे हैं। और वो तमाम अर्बन एरियाज, अब जब 800 हो जाएंगी तो मुझे उम्मीद ये है कि हर महल्ले के लिए या हर यूसी के लिए कुछ हम डेडिकेट कर सकेंगे। तो ये 800 ही हो जाए 880 इंशाल्लाह ताला। तो इसमें हमने माशाल्लाह 300-400 गुना इजाफा किया है। इसी तरह ये जो अभी आपने देखा बच्चों की हार्ट सर्जरीज़, वो बच्चे जिनको 10-10 साल से, 4-4, 5-5 साल से, 3-3 साल से सीरियस हार्ट कंडीशन में जो बच्चे थे, वसाइल नहीं थे ताकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपनी सर्जरी करा सकें, उनकी मैंने लिस्ट बनवाई। वो तकरीबन 10 या 15 हज़ार बच्चे थे जो वेटिंग लिस्ट पे थे। तो मैंने बाहर से भी टीम्स बुलवाई जिन्होंने आके यहाँ पर 3-3 रातें रह के, उस पूरी टीम ने स्पेशली फैसलाबाद में जाके सर्जरीज़ की। और अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि आज तक हम 4009 सर्जरीज़ कर चुके हैं और बच्चों की जानें बच गई हैं माशाल्लाह, चंद माह की कलील मुद्दत में। और हमारे पास इतनी एक्सपर्टीज़ भी नहीं है, बच्चों के जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो ज़्यादा हैं नहीं, तो बाहर से भी टीम्स आती हैं, सर्जरीज़ करती हैं और चली जाती हैं। यहाँ पर भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी हमने पैनल किया है। 24 घंटे जो है वो ये चल रहा है और पिछले 24 घंटों के अंदर आपको ये जान के खुशी होगी कि 27 बच्चों का ऑपरेशन हुआ है। और ये वही बच्चे हैं जिनकी इस्तिताअत नहीं है, जिनके माँ बाप की, कि वो पे कर सकें। बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, इसका फीडबैक है। तो जो बच्चे मेरे पास इस वक्त एनरोल्ड हैं वो 8603 हैं, जिसमें से 4004 की जो है वो सर्जरी हो चुकी है। ये पिछले 5 साल में नहीं हो सकी, जो अल्लाह ताला के फजल से चंद महीने में हो गई है। इसी तरह एक कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में बन रहा है, पहला किसी भी हुकूमत का पहला कैंसर हॉस्पिटल। तो आपको ये जान के खुशी होगी कि 4थी मंजिल उसकी कंप्लीट हो रही है। वो क्योंकि मेरे घर के रास्ते में, तो मैं आते जाते वहाँ से गुजरती हूँ, मैं उसको देखती हूँ, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल। और इंशाल्लाह ताला इस साल उसका आगाज़ हो जाएगा, उसमें इलाज शुरू हो जाएगा। इसी तरह नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। पूरा मेडिकल डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट है, ये आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जिसके अंदर वो तमाम हॉस्पिटल्स जो पूरे पाकिस्तान में नहीं है, जैसे ब्लड डिजीज़ है उसका कोई अस्पताल मौजूद नहीं है, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट है उसका कोई अस्पताल मौजूद नहीं है, जैसे एक स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रॉमा, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है कि किसी को ज़्यादा चोट लग गई है तो अस्पतालों में वो इक्विपमेंट ही नहीं है, वो एक्सपर्टीज़ ही नहीं है, कि वो स्पेशलिटीज़ नहीं है जो उनका इलाज कर। स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रॉमा हॉस्पिटल बन रहा है, उसके साथ पे स्टेट ऑफ द आर्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल बन रहा है, क्योंकि हमारे पास वर्चुअली और शहरों में हैं लेकिन वो एडमिटेडली इतना अच्छा काम नहीं कर रहे। तो एक लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल है जो पूरे पाकिस्तान को केटर करता है, लेकिन अब क्योंकि मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है तो जो बच्चों की स्पेशलिटीज़ हैं उसका एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था, वो भी 1000 बेड का हॉस्पिटल हम बना रहे हैं। इसी तरह जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है वो छोटा पड़ गया है। वो जब बना था वो बहुत बड़ा अस्पताल था, लेकिन जब वो जेल रोड पे है
तो उसकी एक्सेस ही बहुत मुश्किल है। 1000 बेड का नया कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल हम बना रहे हैं माशाल्लाह। इसी तरह जो ऑर्थोपेडिक्स है, हड्डियों का जो इलाज है, वो हर अस्पताल में हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसका एक स्पेशलाइज सेंटर हम इंशाअल्लाह ताला बनाने जा रहे हैं। इसी तरह जो और स्पेशलिटीज़ हैं जिनका हॉस्पिटल हमारे पास नहीं है, वो तमाम हॉस्पिटल रिंग रोड की साइड पे आपने देखा होगा गुजरते गुजरते LDA सिटी है, वो तकरीबन 5000 कनाल हमने डेडिकेट कर दिया है नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट को, और इंशाअल्लाह ताला अगले 60 डेज़ में उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। और मेरा इरादा ये है कि कम से कम 3 जो एक तो लाहौर हो गया, एक पिंडी में और एक सदर्न पंजाब में, साउथ पंजाब में हम ये मेडिकल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं बनाएं, ताकि लोगों को लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करके ना आना पड़े। वहाँ पर एयर स्ट्रिप भी होगी और वहाँ पे एयर एम्बुलेंस के लैंड करने की जगह भी होगी। और आपको पता है कि एयर एम्बुलेंस माशाल्लाह गरीब पेशेंट्स को दूसरे शहरों से उन फैसिलिटीज़ तक शिफ्ट कर रही है। बहुत सारे पेशेंट्स को शिफ्ट कर चुकी है माशाल्लाह, मेरे पास रोज़ सक्सेस स्टोरीज़ आती हैं, तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है। इसके अलावा मैंने अब हम इंसुलिन का प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं, और शुरू कर भी दिया है हमने, कि घरों पे बच्चों को इंसुलिन जो है वो उनकी कोल्ड चेन हमने डेवलप की, उनके घरों पे उनको डिलीवर होगी। इसी तरह तकरीबन 2 लाख डिलीवरीज फ्री मेडिसिन की हो चुकी हैं। फ्री मेडिसिन को हम दरवाज़ा खटका के उनके घरों पे हार्ट की मेडिसिन जो है, कार्डियोलॉजी की जो पेशेंट्स हैं उनकी मेडिसिन जो है, और इसके साथ साथ जो TB की मेडिसिन है, या जो हेपेटाइटिस की मेडिसिन है, जो कैंसर की मेडिसिन है, वो हम उनके घरों पे डिलीवर कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा इस साल में हम और ज़्यादा पेशेंट्स को एनरोल करेंगे जिनके घरों पे ये, और इसका बहुत मैसिव फीडबैक है। लोग ये कहते हैं कि हमें लाइनों में, मैं क्योंकि ख़ुद ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैं कम से कम 20-25 कॉल्स रैंडम सुन के सोती हूँ। कोई किसी इनिशिएटिव के बारे में होती है, कोई किसी इनिशिएटिव के बारे में होती है, और जो मेरा इंस्पेक्शन यूनिट है वो कम से कम कितनी कॉल्स करते हो अमजद रोज़? अमजद है? अच्छा, तकरीबन 8 से 10,000 कॉल्स हम रोज़ करते हैं, डिफरेंट, साउथ पंजाब में भी, सेंट्रल पंजाब में भी, नॉर्थ पंजाब में भी। तो उसमें जो सिलेक्टेड कॉल्स मैं सुन के सोती हूँ, तो जो बहुत फीडबैक आता है ना, बहुत फीडबैक जो आता है, वो जो मेडिसिन डिलीवरी है, होम डिलीवरी, लोगों ने कहा कि हमें पूरा पूरा दिन खड़ा होना पड़ता था, अब हमारा दरवाज़ा खटका के हमें 60 दिन की मेडिसिन जो है वो दे जाते हैं। तो उसका भी जो एक सेटिस्फैक्शन लेवल है, हम परसेंटेज निकालते हैं, वो तकरीबन 90% के करीब है। बहुत बड़ा ये भी एक अल्लाह ताला का शुक्र है। और जो आपके अपने अपने हलकों में आपने देखा होगा, मेरे पास तकरीबन 2500 से ज़्यादा BHUs हैं। तकरीबन 1400 BHUs जो हैं उनको मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स में भी तब्दील किया जा रहा है, उनकी टोटल रीवैम्पिंग हो रही है। और जब वो रीवैम्प के बाद जो शक्ल सामने आ रही है, मेरा ख्याल है कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी इतना अच्छा नहीं होता जिसको हमने BH को जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स पे हमने उसको रीडू किया है, और हम उसको आउटसोर्स कर रहे हैं। और आउटसोर्स करने के बाद आप यकीन जाने कि वहाँ पर पेशेंट्स का जो इनफ्लो है, जो फुटफॉल है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर मैं आपको उसके फिगर्स दूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे बच्चों की डिलीवरीज हो रही हैं और इस किस्म के छोटे छोटे प्रोसीजर्स हो रहे हैं जिसके लिए बड़े हॉस्पिटल्स में उनको नहीं जाना पड़ा। तो वो हम आउटसोर्स कर रहे हैं, जिसके ऊपर इतना ह्यू एंड क्राई मचा था कि वो यहाँ आकर बैठे हुए थे, बैठे रहे, मैंने उनको कुछ नहीं कहा, खुद ही शर्मिंदगी से उठ के चले गए। लेकिन पहली दफ़ा ये हुआ है कि हुकूमत बैकफुट पे नहीं गई, वो उनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आई। उनको जो जिन्होंने शरारत की उनको हमने ना सिर्फ नौकरियों से निकाला बल्कि उनके जो लाइसेंसेस है वो भी हमने रिवोक किए। तो अगर हम मिल के कुछ आवाम की खातिर कुछ करना चाहते हैं और कोई ब्लैकमेलिंग पे उतर आए तो वो ब्लैकमेलिंग मैं तो कम से कम नहीं सुनती। तो अल्लाह ताला का ये बड़ा करम है कि खुद ही उठ के शर्मिंदगी से चले गए, बल्कि पहले मुझे गालियाँ निकालते रहे, मेरी वो किरदार कुशी की, मैं बिल्कुल मैंने ऐसे कर लिया जैसे मैं इधर से सुन के इधर से निकाल, मैंने कहा लगे रहो। और आखिरी चंद दिनों में वो हमारी मिन्नत करते रहे कि हमसे बात कर लो। बात क्या है, आप सबको ये पता होना चाहिए। बात ये है कि हमने काम नहीं करना। बात ये है कि हमें कोई ना कहे कि आपने आज छुट्टी क्यों की, हमें कोई ना ये कहे कि अपनी अटेंडेंस लगाओ, हमें कोई ये ना कहे कि राउंड करो, और हमें कोई ये ना कहे कि आपकी 8 घंटे की ड्यूटी थी तो आप 2 घंटे बाद क्यों चले गए। फ़र्क सिर्फ इतना है और कोई नहीं है।
मेरे उनके लिए बड़ा एहतराम है, वो प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन वो किस चीज़ का प्रोफेशनल है जिसके लिए वो उसको तालीम दी गई है, स्टेट ने उस पर खर्च किया है, वो काम ही नहीं कर रहा। तो इसी तरह कैथ लैब्स जो हैं वो 6 डिविजन्स में जो कार्डियोलॉजी की इंटरवेंशन के लिए हैं, और उसके बगैर दिल का आगे सर्जरी नहीं हो सकती, वो कैथ लैब्स हम 6 डिविजन्स में अभी शुरू कर रहे हैं। रावलपिंडी चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो 20 साल से स्टॉल हुआ था, उसको अल्लाह ताला के फजल व करम से इस साल हम स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बना के हम उसको ऑपरेशनल कर रहे हैं। और मैंने आपसे ये वादा किया था कि मेरे जाने तक, या मुझे नहीं पता 5 साल अगर ये हुकूमत रहती है तो 5वें साल में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जहाँ पर दिल की अमराज का इलाज नहीं होगा, जहाँ पे बच्चों के अमराज का इलाज नहीं होगा, और एक शहर से लोगों को दूसरे शहर जाना पड़े तो मैं समझूंगी ये मेरा फेलियर है। इंशाअल्लाह ताला ये हम करके जाएंगे। मेरे पास तकरीबन 49,000 स्कूल्स हैं, जिसमें से कुछ हज़ार जो हैं 6-7 हज़ार आउटसोर्स हो चुके हैं, बाकी 14,000 हमने इस साल करने थे। जो आउटसोर्स हुए हैं स्कूल, वो भी बहुत एक ह्यू एंड क्राई मचा। वो टीचर्स ने कहा ये क्या हो गया है, सरकारी स्कूलों को बेच दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सरकारी स्कूलों को बेचा नहीं है, सरकारी स्कूल सरकार के पास हैं, लेकिन उनके अंदर हम सिस्टम ऐसा लेके आए हैं कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिनके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, उनको हमने ये स्कूल आउटसोर्स किए ताकि वो बच्चों को अच्छी तालीम मिले। और टीचर्स की जो अटेंडेंस है, ये भी होता है कि बहुत सारी वक्त में ये टीचर्स, अगर 200 बच्चा है तो उसके अंदर 2 टीचर्स हैं, 50 टीचर्स हैं तो 10 बच्चे हैं। इस तरह के स्कूल्स मुझे मिले थे, और ऐसे स्कूल्स मुझे मिले थे जहाँ पर ना 4 दीवारी थी, ना टॉयलेट्स की फैसिलिटीज़ थी, ना पीने के पानी की फैसिलिटी थी, ना कंप्यूटर लैब्स शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में बनी थी। वो सब के सब कंप्यूटर्स ख़राब हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स थे वो एक करप्शन का और सुस्ती का और काहली का और नॉन परफॉर्मेंस का एक गढ़ थे। एक जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उसको राना सिकंदर ने पर्सनली, इनकी टीम ने बैठ के इंटरव्यू किया, बेहतरीन लोगों को लगाया। और ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ कि इस साल 110 बिलियन सिर्फ और सिर्फ 50,000 कमरा बन रहा है तमाम स्कूल्स के अंदर, जहाँ पे कमरों की शॉर्टेज है, 50,000 एक्स्ट्रा क्लासरूम्स। इसके अलावा तमाम स्कूल्स में जो नई स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब्स बन रही हैं, और इसके अलावा तमाम स्कूलों में जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग टॉयलेट्स और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये 110 बिलियन से हम शुरू कर रहे हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला के फजल से अब कोई स्कूल ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई लोग, हाँ फर्नीचर भी ऐसा भी होता है कि बच्चे ज़मीन पे बैठे होते हैं, फर्नीचर भी हम इसमें डाल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस साल कोई स्कूल ऐसा नहीं होगा। ये 3 महीने कह रहा, चलो 4 महीने मैं कह लेती, ये आपके लिए नहीं है, आपके कान बंद हैं। तो कोई हमें ये नहीं कह सकेगा इस साल के बाद कि जी हमारे स्कूल में फर्नीचर नहीं है, तो ये तो सड़कें बना रहे हैं जी, तो इधर कंप्यूटर लैब्स नहीं हैं, तो ये तो बिल्डिंगें बना रहे हैं, तो यहाँ पर बाथरूम नहीं है। अल्लाह ताला का बड़ा फजल है। और पूरी दुनिया के एम्बेसडर्स जो मुझे मिलने आते हैं, मैं तुर्की गई हुई थी, आप सब ने शायद मेरी स्पीच सुनी हो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस पे। यकीन माने पूरी दुनिया में इज़्ज़त हुई जब वहाँ पर ये तस्लीम किया गया कि पंजाब हुकूमत ने 1 साल के अंदर एजुकेशन में जो इनिशिएटिव्स लिए हैं वो बिल्कुल जो एक रेवोल्यूशन है। एग्रीकल्चर में इस साल जितना काम हुआ है शायद ही कभी हुआ हो। और एग्रीकल्चर में किसान कार्ड जो है, तकरीबन 5 लाख किसानों को किसान कार्ड मिल चुका हुआ है, और तकरीबन 45 बिलियन की सारी उन्होंने इस दफ़ा गंदम लगाने से पहले उन्होंने ख़रीदारी की, जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स शामिल हैं, बीज शामिल है, फर्टिलाइज़र शामिल है। तो मुझे ये पता है कि जो आप में से रूरल एरिया से लोग हैं उनका मेरे पे प्रेशर आता रहता है कि गंदम की वजह से किसान परेशान है। तो मैंने बहुत सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे किसान को भी थोड़ी बहुत, उनको भी हौसला हो जाए, आसरा हो जाए, और गंदम का रेट भी बहुत ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि अगर गंदम बढ़ती है तो आटा बढ़ता है, आटे की कीमत बढ़ती है। आटे की कीमत अगर बढ़ती है तो पूरे मुल्क में इन्फ्लेशन का एक तूफ़ान आता है। आपने देखा होगा
कि मैं कोई क्लेम नहीं करती, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन जो 38-40% से महंगाई 0% पे आई है, उसकी वजह मेरे दानिस्त के मुताबिक वो जो गंदम ना ख़रीदने का फ़ैसला था, उसने एकदम स्टिमुलस दिया और अचानक महंगाई जो है वो नीचे आई। और एक और मैं आपको बताऊं कि हमने राशन कार्ड शुरू किया है। 1.3 मिलियन फैमिलीज़ को 3,000 रुपया महीना हम राशन की मद में दे रहे हैं। मैंने ये फ़ैसला किया है कि 300 जो हलके हैं प्रोविंशियल असेंबली के, सबको 3000 का कोटा मिलेगा। आपने अपने गरीब जो आपके लोग हैं आपके हलकों में यूसी वाइज जो सबसे गरीब लोग हैं, उनकी मुझे 3-3 हज़ार की लिस्ट आपको जमा करानी होगी, नाम और फ़ोन नंबर्स के साथ। इस साल उनको भी हम 1 मिलियन लोगों को राशन कार्ड स्कीम में जो है वो ऐड करेंगे। तो इस साल हमने रोड रेस्टोरेशन प्लान पे या रोड नई बनाई हैं, उन पे जो हमने खर्च किया है वो 200 बिलियन है। और अगले साल इंशाल्लाह ताला ये साल शुरू हो रहा है, 250 बिलियन की हम नई सड़कें बना रहे हैं। तो ना सिर्फ बड़ी सड़कें बन रही हैं, बल्कि शायद आपने सुना हो हर एमपीए को, हर टिकट होल्डर को, और अगर जहाँ पे टिकट होल्डर नहीं है वहाँ पर जो हमारा कोई नोटेबल है या कोई है, हर किसी को तकरीबन 24-25 किलोमीटर इंटर विलेज रोड्स जो है ना वो मिल रही हैं, जो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की होती है। और पर एमपीए ये तकरीबन 50 करोड़ का पैकेज है। ताला ट्रांसपोर्ट में आपको ये जान के खुशी होगी कि इस साल मेट्रो बन रही है फैसलाबाद में और गुजरांवाला में, और लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट एक नया ART सिस्टम आ रहा है, जो ना बस होती है ना ट्रेन होती है, उसको हम कैनाल रोड पे चला रहे हैं। हमने ये छोटा कारोबार स्कीम शुरू किया था, जिसके अंदर हम एक आसान कारोबार कार्ड है फाइनेंसिंग का, जिसके अंदर 1 से लेके 10 लाख रुपये तक का कर्जा है, जिसका पूरा का पूरा सूद हमने उठाया है, और वो आसान किस्तों में आपने 5 साल में वापस करना है। और इसी तरह एक 50 लाख तक का कर्जा था और एक 3 करोड़ तक का कर्जा था। आपको मैं बिल्कुल 100% ऑथेंटिक फिगर्स दे रही हूँ कि आज तक 1,07,000 कर्जे जो हैं वो जा चुके हैं 3 महीने की कम से कम मुद्दत में। माशाल्लाह 60 बिलियन रुपीस जो हैं उसके कर्जे जो जा चुके हैं। तो हम ये सोच रहे थे कि 60 बिलियन जब मार्केट में आता है तो उसका फ़र्क तो पड़ता है, और 55,000 नए कारोबार शुरू हुए, 55,000। तो ये तो 5 साल में भी मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला का ये बड़ा शुक्र है कि ये पहले 3 महीने में ही हमने कर दिया है। वाइल्ड लाइफ में भी आपको ये पता है कि जहाँ पे भी अपना जो हमारा जो भी है उसकी एक तो प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सैंक्चुरीज बनाने के लिए, जहाँ पे भी आपने देखा होगा कि कहीं पे जानवरों के साथ कोई जुल्म होता है, कोई कुछ होता है, फ़ौरन जो हमारा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो हरकत में आता है और एक्शन लेता है। जो लोग जुल्म करते हैं उनको उठा के जेलों में डाला जाता है। ये बेज़बान जानवर हैं, इनके ऊपर भी जो हमने पूरा अपना फोकस रखा हुआ है। सुथरा पंजाब क्योंकि ये अपनी तरह का वाहिद प्रोग्राम है, मुझे ये भी कहा गया मेरी अपनी ब्यूरोक्रेसी की टीम की तरफ से कि क्योंकि एक नई चीज़ है तो आप 4 शहरों में इसको पायलट कर लें, एक शहर में पायलट कर लें। तो मैंने ये कहा कि नहीं, ये मैं पूरे पंजाब में करूँगी। सफाई सबका हक है, सबको मिलना चाहिए। तो ये भी होता था कि थोड़ा बहुत निज़ाम था शहरों में सफाई का, गांव में तो बिल्कुल ही नहीं था। तो अब हम वहाँ पर भी इसको पूरा इसका नेटवर्क लेके जा रहे हैं। जो दहाइयों के ऐसे डंपिंग स्टेशंस बन गए हुए थे जहाँ लेयर्स की लेयर्स थी कूड़े की, उसको हमने खुर्च के साफ़ किया, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये बेहतर से बेहतर होता जाएगा। मैं इसकी खुद सुपरविजन कर रही हूँ। टूरिज़्म का भी हमारा बहुत अच्छा प्लान है। पंजाब में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो टूरिज़्म का हब बन सकती हैं, और आपको सबको ये भी मैं बता रही हूँ कि इस दफ़ा हमें दुनिया ने चुना है, कुछ देखा है तो चुना है। टूरिज़्म कैपिटल लाहौर को उन्होंने कहा है कि अब टूरिज़्म कैपिटल होगा 26 के लिए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो एक ऐसी चीज़ थी जिसको मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। इतनी मुझे कंप्लायंस भी नहीं मिल रही थी क्योंकि रॉटन सिस्टम था, रॉटन। तो अब हमने जब से क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया है उसने बहुत सख्ती करनी शुरू की है। तो मुझे नहीं पता, कुछ जगहों का फीडबैक है मेरे पास, लेकिन आई होप कोई बेहतरी आनी शुरू हुई है लॉ एंड ऑर्डर में। इस साल इंशाअल्लाह ताला एयर पंजाब
फंक्शनल होगी इंशाल्लाह ताला। इसमें जितने भी मैंने आपको दिखाए, एक पैसा मुझे फेडरल गवर्नमेंट का मैंने किसी प्रोजेक्ट में नहीं लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अपने उससे किया है। और मैं वंस अगेन मैं आप सबका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें आपको मेरी पसंद आई होंगी, कुछ नहीं पसंद आई होंगी, लेकिन आपने सब्र से, पेशेंस से, मैग्नानिमिटी से, हौसले से मेरा साथ दिया है और मेरा हर काम आपने भाग के आगे बढ़ के किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम एक टीम की तरह इंशाअल्लाह ताला इस साल भी और आने वाले हर साल हम इसी तरह सक्सेसेस जो हैं वन आफ्टर द अदर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से हम गार्नर करते रहेंगे और डिलीवर करते रहेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से इस खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया, अरबों रुपए की लागत से मुफ्त अद्वियात फ्राहम की जा रही हैं। पंजाब में बेशतर शहरों में अस्पताल तामीर किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत की सेहत के शोबे में खुसूसी तवज्जो है। 2 माह में नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट मनसूबे पर काम शुरू हो जाएगा। तालीम के हवाले से भी इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह कोशिश है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरान तमाम ज़िले सतह पर हर किस्म के अस्पताल दस्तियाब हों, ख़ास तौर पर कार्डियोलॉजी अस्पतालों की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुशाहिदीन अल-किराम, हयाखान तुहय्यकुम व तुक़द्दिम लकुम नशरतुल अख़बार। वसला रईसुल वज़रा मोहम्मद शहबाज शरीफ वल मुशीर सैयद आसिम मुनीर इला कुवैत फ़ी ज़ियारत तायरात। सैतम इत्ला रईसुल वज़रा वल मुशीर सैयद आसिम मुनीर अला अल हादिस अल इरहाबी फ़ी खुस्तार व मन अल मुक़र्रर अयदन अन यज़ूर रईस अल वज़रा वल मुशीर अल साबिन फ़ी अल हुजूम। मुसल्लिहुन मदऊमून मिन अल हिंद युहाजिऊन अतफ़ाल अल मदारिस फ़ी मंतक़त खुस्तार फ़ी बलूचिस्तान। इस्तशहद